आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का सिलेबस फिजिक्स का। तो फिजिक्स में 9 क्लास में 5 चैप्टर फिजिक्स के रहेंगे। चैप्टर 8 मोशन, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 12 साउंड। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि मोशन क्या है। मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन है वो क्या है। मोशन जो वर्ड है ये एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब ये कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए आप कि एक ऑब्जेक्ट है और यदि उसकी पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जैसे हम ये माने कि ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी है। अब उसी ट्रेन के अंदर 2 पैसेंजर हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं। जबकि यदि प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति होगा या उस ट्रेन के बाहर कोई भी व्यक्ति उनको देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों ही मोशन कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोशन उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम उसकी मोशन को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और दोनों की जो स्पीड है वो एकदम सेम है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से वो जा रहे हैं। तो दोनों को क्या लगेगा, बातें करते हुए जा रहे हैं तो दोनों को क्या लगेगा कि एक दूसरे के रिलेटिव उनकी कोई भी मोशन नहीं हो रही है। जबकि ग्राउंड पर और कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसको रिस्पेक्ट में उनकी मोशन हो रही होगी, उसके रिस्पेक्ट में वो बाईसाइकिल है वो आगे मूव होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो मोशन है, मोशन हमेशा क्या है, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। ये एक रिलेटिव टर्म है। आप इसको किसी के रिलेटिव टर्म का मतलब है कि आपको ये बताना है कि आप जो मोशन है उसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to another object then it is said in the state of motion with respect to that object। तो ये मोशन की बेसिक सी एक डेफिनेशन है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। मोशन से रिलेटेड जो मान लीजिए पैरामीटर होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 इनको हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, देखो आप, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है। ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करते हुए अलग अलग पाथ से होते हुए वो फाइनली बी पॉइंट तक आ जाता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कैसे बताएंगे इसके लिए, डिस्टेंस का मीनिंग होगा टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई टोटल पाथ। ये सारे पाथ को ऐड करना है, वो टोटल कितना वो मूव हो रहा है, टोटल कितना वो चल रहा है, वो है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट डिस्टेंस, और यू कैन ऑल्सो से डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, फाइनल मीन्स लास्ट पोजीशन। तो इसको हम सीधा डिस्टेंस देखें, डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप बोल सकते हो इट इज
shortest distance or direct path between initial and final position। तो ये है। अब देखिए, देखो आप, हम कुछ एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मीन्स होता है कि जिसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होती है। और अच्छे से हम इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर को भी, पर एक अभी रफ डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि जिनके अंदर जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे हमेशा डिफाइन की जाती है? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, देखिए एरो भी मैंने बनाया डायरेक्शन के लिए। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होती है। दोनों ही जो क्वांटिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और उस मीटर को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट दोनों की ही मीटर होती है। तो इसमें एक तो आप देखिए, आप यहां से हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल आ रहे हो और स्कूल से आप वापस छुट्टी होने के बाद घर पहुंच जाते हो, तो डिस्टेंस क्या होगी? टोटल पाथ, जो आप आए स्कूल में आपने मूव किया, वो सारा का सारा पाथ, वो सब डिस्टेंस है। जाते टाइम आपने जो पाथ ट्रेवल किया उसको सबको हमें ऐड करना है, वो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप घर से आए स्कूल और वापस घर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्योंकि आप जहां से चले वहीं पर आ गए, तो डायरेक्ट डिस्टेंस तो कुछ बना ही नहीं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो आप क्या देख सकते हैं? देखिए इसके अंदर, इफ एन ऑब्जेक्ट रीचेज टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस 0 नहीं होगी, डिस्टेंस होगी टोटल पाथ उसने ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस तरह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ए पॉइंट से या पी पॉइंट से मोशन स्टार्ट की और वो क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। पी से मोशन करते हुए वो कहां तक चला जाता है? क्यू तक। तो आपको बताना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ। पाथ क्या होगा? पी से वो यदि क्यू पर जा रहा है, यहां से पी से यदि वो क्यू पर जा रहा है तो टोटल पाथ कितना होगा? जो सर्किमफेरेंस है, टोटल सर्किमफेरेंस उसके हाफ के इक्वल, यानी हाफ सर्किमफेरेंस, सेमी सर्किमफेरेंस। तो कितना होगा? टोटल सर्किमफेरेंस कितनी होती है सर्किल के लिए? यदि इसकी रेडियस में आपसे कहूं कि r है तो सर्किमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। तो यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां जो डिस्टेंस होगी वो होगी πr। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? शॉर्टेज इनिशियल पोजीशन को फाइनल को सीधा आपको कंसीडर करना है, सीधा इस तरह से। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? डायमीटर के। तो डायमीटर कितना होगा इसका? 2r। r रेडियस है तो डायमीटर होगा 2r। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। और हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बॉल को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, कुछ उसको इनिशियल आप स्पीड देकर ऊपर फेंक रहे हैं आप बॉल को। बॉल मान लीजिए कितनी हाइट तक जाती है? 20 मीटर तक जा रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर तक जा रही है।
और जब वो वापस आती है वहां से ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, तो आप उसको उसी जगह पर कैच कर लेते हो जहां से आपने उसको फेंका था। तो उसका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ऊपर जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस 20 मीटर। यदि मान लीजिए 20 मीटर 10 मीटर कोई वैल्यू, मान लीजिए 20 मीटर उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो 20 मीटर आते टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 40 मीटर, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि आपने उसको थ्रो किया, वापस आपके हाथों में आ गई इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम। जैसे इसी में हम देखें पी से मोशन स्टार्ट करके वापस कहा जाता है ये पी पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यदि पी पर वापस आ जाता है तो डिस्टेंस कितनी होगी सिचुएशन के अंदर, पी पर वापस आता है डिस्टेंस कितनी रहेगी सर्कमफेरेंस यानी 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो ये है बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस में और